नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। क्या आपके बच्चे मिथिला विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं? और अगर पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। और अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्या आपने मिथिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है? अगर आपने पढ़ाई नहीं भी की है तो क्या आपने मिथिला विश्वविद्यालय का नाम सुना है? और अगर नाम सुना भी है तो कैसे सुना है? और एक मिनट के लिए सोचिए कि मिथिला विश्वविद्यालय किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। हाल के दिनों में जो भी घटनाएं विश्वविद्यालय में घटी, छात्रों के साथ जो भी खिलवाड़ किया गया, शायद आपको पता हो ना हो, लेकिन यहाँ के छात्र को आप यहाँ आकर रोते बिलखते ज़रूर देख सकते हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर एमएसयू ने फैसला किया कि मिथिला विश्वविद्यालय को गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाएगा। विश्वविद्यालय को गंगा जल से शुद्धिकरण करने की घोषणा किए जाने के बाद संगठन के विश्वविद्यालय कॉलेज प्रभारी अनीश चौधरी और नीरज भारद्वाज ने गुरुवार को सिमरिया से गंगा जल लाकर शुक्रवार को विश्वविद्यालय को शुद्धिकरण करने के लिए गंगा जल लेकर पहुंचे। एमएसयू के दर्जनों छात्र नेता विश्वविद्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दिया कि जो भी छात्र हित की मांग है उसे पूरा करें, अन्यथा कुलपति के हटने के बाद हम लोग पूरे विश्वविद्यालय को इसी गंगा जल से शुद्ध करने का काम करेंगे। इस बाबत संगठन के सदस्यों ने कहा कि पिछले 3 सालों में विश्वविद्यालय की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसका प्रमुख कारण यहाँ के वर्तमान कुलपति और पूर्व कुल सचिव हैं, जिनकी तानाशाही और दमनकारी नीति ने छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशान करने का काम किया। शैक्षणिक सत्र अनियमित हो गई। रिजल्ट प्रकाशन के बाद हज़ारों छात्रों के रिजल्ट में समस्या आना शुरू हो गया। छात्र संघ का चुनाव बंद कर दिया गया। छात्र नेताओं पर फर्जी एफआईआर कर दिया गया। कॉलेज में बचा हुआ नाम मात्र शिक्षा भी ख़त्म कर दिया गया। डिग्री बांटने का काम करने वाले इस विश्वविद्यालय को एक व्यापार का अड्डा बना दिया गया। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर घंटों उनका प्रदर्शन जारी रहा। विश्वविद्यालय से निकालने के लिए आज हम लोगों ने सिमरिया से गंगा जल लेकर विश्वविद्यालय आने का काम किया है। क्या मामला लेके विश्वविद्यालय आए हैं आज आप? देखिए, हम लोग विश्वविद्यालय में पिछले 3 सालों में विश्वविद्यालय में कुव्यवस्था फैल गई है, भ्रष्टाचार फैल गया है। चारों बगल जब जाइएगा तो दलाल चारों तरफ घूमते हुए नजर आएंगे। छात्र सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर सहरसा से, खगड़िया से परेशान होकर 3-3 घंटा, 4-4 घंटा लाइन में लगे रहते हैं, 10-10 बार एप्लीकेशन जमा करते हैं, लेकिन बच्चों का समस्या का निदान नहीं होता है। पिछले 3 सालों में जब से यहाँ के कुलपति और कुल सचिव पद पे आए हैं, कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव बंद कर दिया गया। आखिर एक कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव होना छात्रों का अधिकार है। छात्र राजनीति में कैसे आगे आएंगे? उसके लिए छात्र राजनीति बहुत बड़ी चीज है, जिसके तहत इन लोगों ने एक साजिश के तहत छात्र संघ के चुनाव को बंद करके रखा है। हम लोग मांग कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी यहाँ का प्रशासन हम लोगों का सुन नहीं रहा है। पिछले 3 सालों में हम लोगों के ऊपर अनगिनत एफआईआर किए गए, लगभग 9 से 10 एफआईआर मेरे ऊपर किया गया है। हम लोग पिछले 1 सप्ताह पहले यहाँ के कुल सचिव को हम लोगों के पास ऑर्डर आया कि इनको हटाया गया है। उसी के खिलाफ हम लोगों ने गंगा जल लेकर यहाँ पर पहुँचने का काम किए थे, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब यहाँ के पदाधिकारी में कुलपति यहाँ से हटेंगे 2 महीना के बाद, तो हम लोग पूरे विश्वविद्यालय परिसर को गंगा जल से शुद्ध करेंगे। आज फिर लाने का क्या मकसद रहा आपका? क्या बोले सर? आज लाने का क्या मकसद रहा? आज गंगा जल लाकर हम लोगों ने चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि छात्र किस तरीका से परेशान है, छात्र क्या कर सकते हैं। छात्र यहाँ तक कि इसलिए तैयार है, आत्महत्या करने तक के लिए तैयार है, लेकिन हम लोगों ने गंगा जल लाकर यहाँ के प्रशासन को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुने, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग जोरदार तरीके से प्रतिकार करने का। वैसे भी कहा जाता है गंगा जल जहाँ पहुँच जाती है वो परिसर ही शुद्ध हो जाता है। जी बिल्कुल, हम लोग उम्मीद करते हैं कि नए कुल सचिव आए हैं, हम लोगों को उम्मीद है कि दोनों मिलकर कम से कम विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल कायम करने का काम करें। कम से कम छात्रों को 1800 करोड़ का बजट है विश्वविद्यालय का, अगर डिग्री भी समय पर नहीं मिले तो ऐसा विश्वविद्यालय किस काम का? 3 सालों का डिग्री यहाँ के बच्चों को 3 सालों में दिया जाए, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और लगातार आंदोलन भी रख रहे हैं। इसका किसका कुर्सी को आप शुद्ध करेंगे 2 महीने के बाद?
2 महीने के बाद हम लोग सारे चैम्बर को शुद्ध करने का काम करेंगे। हम लोग अभी विज्ञापन इनको सौंपने का काम करेंगे, कुलपति को, कुल सचिव को, कि हम लोगों की क्या मांग है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन, लॉ एजुकेशन को बंद कर दिया गया। यहाँ के बच्चों को लॉ करने के लिए भी अब दूसरे राज्य पर निर्भर रहना पड़ेगा। हम लोग मांग कर रहे हैं कि दरभंगा लॉ कॉलेज को खोला जाए, डिस्टेंस एजुकेशन को बंद कर दिया गया उसको खोला जाए। साथ ही साथ हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो छात्र संघ का चुनाव पिछले 3 सालों से बंद है उसको तुरंत चालू किया जाए ताकि छात्र अधिकार को फिर से जिंदा किया जा परिचय दे दीजिए। सके। अमन सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मिथिला स्टूडेंट यूनियन।